क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट करना है, मीनिंगफुल सेंस देगा. इन दिस सेक्शन ईच सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, और आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चुनना है. ही इज डिलिजेंट. चलो, डिलीजेंट का थोड़ा सा वोकैब का नॉलेज होना जरूरी है ना. दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, तो ही इज डिलीजेंट. डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती. अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो क्या वो सक्सीड नहीं होगा? ही कांट सक्सीड. अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो वो सक्सीड तो नहीं होगा. ही तो सिंगुलर है, इसके साथ एस लगना चाहिए, भी गलत. अगर वो मेहनती है तो वो सफल जरूर होगा. तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है. ओके, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है. दूसरा, अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर. कल मैं को करवा रही थी किसी बैच में. ऑफ का मतलब बताया था. वेंट ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड होना, बॉम्ब विस्फोट होना, एक्सप्लोडेड. तो अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर, बट फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्यवश. अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुर्भाग्यवश. फॉर्चुनेटली का मतलब है लकीली. और सेंटेंस में देखो यहाँ बट आ गया. बट का मतलब है लेकिन. लेकिन वाला सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में होता है, विरोधाभास. बॉम्ब विस्फोट हुआ लेकिन सौभाग्यवश, लकीली. लकीली क्या है? लकीली सब हर्ट हो गए, ऐसा तो होगा नहीं. लकीली कोई हर्ट हो गया नहीं, फ्यू हर्ट नहीं होगा. लकीली नोबडी वॉज हर्ट. किसी को कोई चोट नहीं आई. Nobody was hurt. So you have to make a meaningful sense taking into consideration the context of the sentence. कोई एक option आपको fill करना है जो meaningful sense दे. Next, one cannot be too careful of dash. ये आपने पढ़ा है कि जैसे he का possessive his बनता है ना, they का possessive their बनता है. ओके, शी का पोजेसिव हर बनता है. वी का पोजेसिव आर बनता है. उसी तरह वन का पोजेसिव हिज नहीं बनता है, देर नहीं बनता है. वन का पोजेसिव वंस बनता है. सो दिस इज करेक्ट. दी वंस गुड नेम. नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली द न्यूज. एस देख के इसको प्लूरल मत समझना. दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. और न्यूज प्लूरल नहीं होता, न्यूज सिंगुलर होता. तो न्यूज के साथ वॉर नहीं लगा. लकीली न्यूज इतना भी बैड नहीं था ना जितना हमने सोचा था. अब मुझे बताओ, थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? द न्यूज कुडेंट. द न्यूज हाँ, कुडेंट क्यों नहीं होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुडेंट एक मॉडल वर्ब है. कुड एक मॉडल वर्ब होता है, और जहां भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है. सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया आएगा ना, बट यहाँ तो बैड एडजेक्टिव लगा दिया है. मॉडल वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आना चाहिए, भी हट गया. फॉर्चुनेटली द न्यूज हैपेंड विथ एज मच बैज एज. हैपेंड थोड़ी होता है. ओके, न्यूज कोई घटना नहीं है कि हो. फॉर्चुनेटली द न्यूज इतना भी बुरा नहीं था जितना हमने सोचा था. कुडेंट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा. व्हेन आई वॉज ऑन अ हॉलीडे. सबसे पहले लगेज सिंगुलर होता है, ठीक है. लगेज के साथ तो वर लगाओगे. और पार्ट लगेज नहीं होता. लगेज का एक हिस्सा थोड़ी चोरी हुआ. माई पार्ट लगेज. पार्ट भी नाउन है और लगेज भी नाउन है, आएगा नहीं. ऑल माई लगेज, ऑल भी आ गया तो लगेज तो अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर. माई सम नहीं होगा. सम ऑफ माई लगेज हो सकता था, माई सम लगेज नहीं हो. आई गॉट अप वेरी अर्ली. मैं तो हाँ, बट जैक गॉट अप मच बिफोर. आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं तो सुबह जल्दी उठ गया. बट जैक गॉट अप इवन बिफोर. जैक गॉट अप मच बिफोर. अर्लियर टू मी. जैक गॉट अप इवन अर्लियर.
देखो एक चीज ध्यान रखे ना, लगेगा कि ये भी हो, एक मिनट होगा। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है अर्ली का। मैं तो सुबह उठा जल्दी, बट मेरे से भी जल्दी जैक उठ गया, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, मतलब वो मेरे से ज्यादा जल्दी उठा, तो बिफोर नहीं कर रहे हैं हम, अर्ली का कंपैरिजन अर्लियर से करेंगे, अर्लियर से। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, जैक और भी अर्लियर उठ गया। अब एक दूसरे का सी क्यों लग रहा है? अर्लियर के साथ कभी टू लगता है? अर्लियर के साथ टू लगेगा, बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, जैक और जल्दी उठ गया। अर्लियर के साथ टू कभी लगेगा? अर्लियर के साथ दैन लगता है ना, अर्लियर टू मी नहीं होगा, अर्लियर दैन होना चाहिए। आंसर ये नहीं हो। आप बोलोगे मैम यहाँ पे टू दैन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दैन तब लगाते हैं ना जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो। तो आंसर ये हो, फोर्थ होगा।